खतरा किसी पत्रकारों से लड़ाइयां कर रहे हैं, क्यों? कारण एक है, जब सेक्रेटरीट गया तो सुनवाई की जगह उसको धक्के लगे, मगर फिर भी बाकी बच्चों के लिए भी कोई एक अभी संवेदना नहीं जागी। उसके पास जॉब लेने के लिए लोग 2 से लेकर 10 लाख रुपए तक दे रहे हैं। चार्ज किया, हाथ तोड़ दिया, पैर तोड़ दिए। माननीय मुख्यमंत्री जी एक अभिनेत्री के साथ में किसी मूवी का उद्घाटन कर रहे थे, तो हम वो इधर से गए होंगे तो थोड़ा सा घूम जाते, इस वर्ग के ऊपर हाथ रख जाते। क्या हो गया आपके हाथ को? क्या हो गया? ये लाठीचार्ज हुई थी। किसने किया लाठीचार्ज? ये पुलिस वालों ने। एसएमएस स्टेडियम के बाहर हूँ, जहाँ पर नर्सेज जो संविदा कर्मी थे जिनको नौकरी से निकाला गया था, वो फिलहाल जो है लगातार यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में नर्सिंग कर्मी जो है एसएमएस जो मेडिकल कॉलेज है उसके गेट के बाहर जो है इनका धरना जो है फिलहाल जारी है। कांग्रेस के कई नेता दिन भर जो है यहाँ पर आ रहे हैं और इनको अपनी सहमति भी दे रहे हैं। मैं बात करूँगा, क्या कहेंगे इस पूरे मामले को? देखिए, इससे बड़ा कोई अपराध नहीं हो सकता कि एक संविदा कर्मी जो पूरे ढंग से ट्रेंड हो गया, नर्सिंग स्टाफ ट्रेंड हो गया। आप अच्छे समझे, ट्रेनिंग की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। वो बच्चा 3 साल ट्रेंड होता है और 3 साल ट्रेंड होने के बाद उसको आप किससे रिप्लेस कर रहे हैं? एक ऐसे आदमी से रिप्लेस कर रहे हैं जो अनट्रेंड है। तो और आप कर भी क्या रहे हैं कि आप एक संविदा कर्मी से आप दूसरे संविदा कर्मी को रिप्लेस कर रहे हैं जो इन अ वे पूरे ढंग से इलीगल है। आप अगर आप उसको रिप्लेस भी करते हैं, आप किसी परमानेंट अगर एक मेरिट बेस के ऊपर आए हुए परमानेंट अगर एम्प्लॉय से रिप्लेस कर साल काम करता है और उसके बाद उसको आत्महत्या के लिए इतना आप उसको उस जगह ले जाते हो कि जहां वो अपने प्राण तक दे देता है, वो जाता है, उसकी कोई सुनवाई नहीं होती, वो सेक्रेटरीट जाता है, उसको धक्के देके बाहर निकाल दिया जाता है। आप ये सोचिएगा कि अगर सरकार एक तरफ कहती कल्याणकारी सरकार है, लोगों की बात तक नहीं सुनने को तैयार है, और सबसे दुख की बात है कि एक छोटा बच्चा है, वाइफ प्रेग्नेंट है, घर में कोई कमाने वाला नहीं है, और सरकार इसके बावजूद भी अगर सरकार के कानों पे जू नहीं रेंग रही, तो आप समझ सकते हैं कि ये सरकार। तो प्रसूताओं का जो मामला हुआ उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? चिकित्सा मंत्री का गैर जिम्मेदार बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि प्रसूताएं तो नाचती गाती भी आ रही थी। अब आप खुद सोचिएगा कि ये क्या भारतीय सभ्यता और संस्कृति है कि अगर आप प्रसूता के लिए ये कह रहे हैं, खतरा किसी पत्रकारों से लड़ाइयां कर रहे हैं, क्यों? कारण एक है, हम जो करने का काम है वो करते नहीं है, बच्चे आत्महत्या करें। आप सोचिएगा, एक इंसान का बच्चा अगर आत्महत्या कर ले, ये कितने दुख की बात है। मगर बात है कि बच्चे भले आत्महत्या कर ले, प्रेग्नेंट औरतें, बच्चे प्रसूताएं भले डिलीवरी के टाइम मर जाएं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इन्हें लगता है कि जब वोट की बात आएगी तो हिंदू मुस्लिम करके चुनाव तो जीत ही लेंगे, तो क्यों इन बच्चों की परवाह करें? आप बताओ, इतने बच्चे पर यहाँ पे बैठे हुए, आज 4 दिन से बैठे हुए बच्चे, आप ये सोचिएगा कि एक बच्चे की मृत्यु हो जाती है, बावजूद इसके होना तो ये चाहिए था, स्वास्थ्य मंत्री को इनके पास आके बैठना चाहिए था, इनको गले लगाना चाहिए था। मगर स्वास्थ्य मंत्री छोड़िए, आप कोई छोटा सा अधिकारी भी इनसे आपके बात करने को तैयार नहीं। और जब ये बच्चा हो, आप सोचिए, मैं आपको सीरियसली कह रहा हूँ, दीपक गया, सेक्रेटरीट गया, जब सेक्रेटरीट गया तो सुनवाई की जगह उसको धक्के लगे। यहाँ से एक इंसान के स्वाभिमान के ऊपर चोट पहुंचती है, और जब आदमी का स्वाभिमान चले जाता है तो फिर वो प्राण देने के अलावा करे क्या? रोजगार आपने छीन लिया, स्वाभिमान आपने छीन लिया, तो प्राण देने के अलावा उसका विकल्प क्या थे? जाहिर सी बात है, उसने से प्राण दे दिए। बावजूद इसके एक बच्चे की जो प्राण है वो लील गई है सरकार, मगर फिर भी बाकी बच्चों के लिए भी कोई एक अभी संवेदना नहीं जागी। कल भी एक बच्चे ने प्रयास किया है, आज भी आप ये सोचिएगा, आज भी एक बच्चे ने प्रयास किया है। अगर आज भी आप सोचिए वो बच्चा भी अगर चला जाता, क्या होता उसके पेरेंट्स का, क्या होता उसकी पत्नी का, क्या होता उसके बच्चों का? मगर सरकार, देखिए बात एक है, ये पाषाण हृदयी सरकार है, ये संवेदनहीन सरकार। सर, एक बड़ा सवाल ये है कि जो ये व्यवस्थाएं चल रही है, संविदा पर आप भर्ती करके कितने समय तक इस प्रकार की व्यवस्थाएं चला सकते हैं? क्योंकि अशोक गहलोत सरकार में भर्ती निकाली गई थी और उसके बाद उनको नियमित भी किया गया था, इनकी भी यही मांग है। देखिए, बिल्कुल वाजिब मांग है। अच्छा, ये बताइएगा, ये अब एक ट्रेंड वर्कफोर्स है, ट्रेंड वर्कफोर्स को आपको जॉब देना चाहिए, या उनकी जगह आप नए संविदा कर्मियों को कल पैसे देके, सच बात तो है, आप इसकी जांच होनी चाहिए। अगर इसकी सीबीआई जांच हो जाए तो हर जो नया जो आप कॉन्ट्रैक्टर है, उसके पास जॉब लेने के लिए लोग 2 से लेकर 10 लाख रुपए तक दे रहे हैं। और मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, आप इन बच्चों सबसे पूछ लीजिएगा कि नए कॉन्ट्रैक्टर की जो सर्विस कंडीशंस हैं, उसमें सर्विस कंडीशन सबसे बड़ी बात है कि आपका देने के लिए क्या है। तो यानी अगर आपकी है थैली भारी तो मिलेगी भागीदारी। ये सरकारें होती हैं, अगर ये सरकार है तो फिर धिक्कार है इस सरकार को। मुद्दे पर आप
जिस प्रकार से बताया कि एक बच्चे ने आज फिर से सुसाइड करने की कोशिश की है। हाँ बिल्कुल, हम लोग लगातार इनके साथ हैं, दिनों रात घर नहीं जा रहे। और आपका क्या नाम? बहुत सारे लोग। मैं राजेंद्र राणा हूँ, मैं संयुक्त संघर्ष समिति का संयोजक हूँ। तो आज भी स्थिति है कि हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। और आज आप पदस्थ हैं, आप भी कहीं पदस्थ हैं क्या? मैं बिल्कुल नर्सेज का प्रांतीय अध्यक्ष हूँ, मैं कर्मचारी महासंघ का भी अध्यक्ष हूँ। तो आज भी एक बच्चा उसने प्रयास किया। सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि सरकार किस कारण से, ये गलत नियुक्ति की वजह से गया बच्चा, क्योंकि ये पोस्टिंग राज में जो एक ऑटोनोमस जो हेड है जिसका राज में इसका, उनके एम्प्लॉइज को गवर्नमेंट हेड के जो भी चिकित्सालय है वहां पर उनकी नियुक्ति नहीं की जा सकती। उनके अपने 26 चिकित्सालय है राज्य में, इसके स्वतंत्र जो हेड है, तो ये नहीं की जा सकती, तो गैर कानूनी था। और उसमें भी संविदा कर्मचारी थे वो भी, और यहाँ के संविदा कर्मचारी गवर्नमेंट हेड के कर्मचारियों को उन्होंने रिप्लेस किया। तो सर्वोच्च न्यायालय का इसमें वॉल्यूशन हुआ। सर्वोच्च न्यायालय में हरप्रीत सिंह बनाम पंजाब गवर्नमेंट में 2007 का जो केस था 292 नंबर, उसके अंदर इस पर डायरेक्शन था कि आप किसी प्रकार की संविदा की एक प्रक्रिया से भर्ती कर्मचारी को किसी अन्य प्रकार की संविदा भर्ती से रिप्लेस नहीं कर सकते। तो अब वॉल्यूशन उसका भी था। और इनकी पोस्टिंग 26 चिकित्सालयों के लिए हुई थी, राजमेश वालों के लिए, यहाँ करके, और यहाँ के जो 5-5 साल से नौकरी कर रहे थे उनको अचानक से हटा दिया गया। तो ये एक गलत प्रक्रिया से इनकी नियुक्तियां हुई है, और उसके लिए पूरा सिंडिकेट है। जिन अधिकारियों ने ये किया, आज तक उनका अधिकारियों को खराब कोई पूछ ही नहीं रहा है। मुद्दा ये है, ये क्यों हुई डेथ, क्योंकि ये एक अनावश्यक भर्ती की वजह से हुई है डेथ। तो भर्ती भी नहीं की इन्होंने, भर्ती पहले जैसे भी करी, गलत पोस्टिंग की है। तो ये लगातार इस काम को करना चाहते हैं, और इसलिए हम तमाम जो नियमित नर्सिंग कर्मचारी संगठन वो इनके बीच में जुड़े हैं आकर के राज्य स्तर पर, सभी जिलों में संयुक्त संगठन बना रहे हैं। हमें लग रहा है घटनाएं और नहीं हो जाए, तो हम वरिष्ठ लोग जब होते हैं तो छोटे भाइयों को समझा देते हैं, इनका हौसला बढ़ाते हैं। हम सब लोग यहाँ आए हैं, 2-2 घंटे का कार्य बहिष्कार हमने शुरू किया। आज महिला चिकित्सालय में था, और कल जनरल चिकित्सालय में होगा, फिर जेके लॉन में होगा, और 18 जिलों में अब तो हमारी संघर्ष समिति बन ही नहीं पाई है। उससे पहले ही लोग जो है ना अभी जो दीपक से जुड़ी जो मांगे थी उस पर कितनी सहमति बनी? बिल्कुल कुछ भी, कोई सहमति। हनुमान बेनीवाल जी आए थे, सांसद महोदय, उन्होंने कोई अधिकारी बाबूलाल जी जो आयुक्त है उनसे बातचीत कोई करी थी, तो उन्होंने कहा था हम इस तरह की बात करें, मगर उन्होंने कहा कि हम संविदा पे नियुक्ति दे देंगे, और सरकार निर्णय कर रही है तो कितना मुआवजा हम देंगे यथाशीघ्र बता देंगे। तो वो अब तक 72 घंटे से ज्यादा हो गए, और अब तक वो ना तो कोई मुआवजे की बात हुई, ना कोई नियुक्ति की बात हुई। और उन्होंने ये भी कहा कि हम इनके नियमितीकरण के लिए भी सरकार बातचीत सोच रही है, इनको वापस कैसे लगाए। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं अब तक, जबकि एक लाइन में होना चाहिए। आज तक राजस्थान के इतिहास में एक भी संविदा कर्मचारी को हटाया नहीं गया है, सबको नियमित किया गया है। या प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के अंदर कोरोना के समय पुष्प वर्षा करवाई, राजस्थान में पुष्प वर्षा हुई है, और आप उस कैडर का एक कैंडिडेट जो रोगियों की जिंदगी बचा रहे हैं, अपनी जिंदगी दांव पर लगा के, हम पता नहीं कितने संक्रमणों के बीच रहते हैं तन पैसे पर, और ऐसा व्यक्ति के साथ अगर कोई इंसिडेंट हुआ आपके गलत अधिकारियों की नीति की वजह से, मुख्यमंत्री जी को तुरंत जो है हस्तक्षेप करना चाहिए। अब क्या उम्मीद है सर, कुछ नियमितीकरण का कुछ प्रोसेस है आगे, सरकार की क्या मंशा क्या है? नहीं, मुझे अभी तक हमारे सामने तो मंशा की तो बात तो तब आवे, आज हमारे पास अन्य पार्टियों के जनप्रतिनिधि आ रहे हैं, इनके अंदर संवेदनशीलता है क्या? जयपुर के अंदर जो सत्तासीन पार्टी है उसके जनप्रतिनिधि नहीं है? मंत्री भी जी हो सकते हैं, मुख्यमंत्री जी भी जी हो सकते हैं, कि क्या एक भी एमएलए ऐसा नहीं है जिसको सरकार यहाँ भेज सकती है और बात करती? क्या यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं सत्तासीन पार्टी के, क्या ये जो लोग उनके क्षेत्र के लोगों की जिंदगी बचाने का काम नहीं कर रहे हैं? तो ये कैसी संवेदनशीलता है? जब हमारे प्रति संवेदनशीलता नहीं है, तो आप सोच लीजिए अन्य लोक सेवकों के प्रति क्या संवेदनशीलता होगी। तो अब जो ये 6500 संविदा कर्मी निकाले, इनकी जगह पर दूसरे लोग भर्ती किए गए। अभी मैं आपको बताऊं, केवल 4466 पदों पर भर्ती हुई है, और बाकी एनएचएम के लिए 6000 पदों पर भर्ती हुई है। तो अभी हटाए तो मात्र 2000 ही है, मगर अन्य लोगों को हटाने की तैयारी हो रही है। तो इसमें फार्मासिस्ट और सारे शामिल। इसमें देखिए, हमारे पास आज कल ही समर्थन आया था फार्मासिस्टों का, अब हमारे पास समर्थन लैब टेक्नीशियनों का आया, रेडियोग्राफरों का भी आ रहा है, हमारे पास शिक्षकों का समर्थन आ रहा है, इंजीनियर्स का समर्थन आ रहा है, और सभी का समर्थन आ रहा है। और एक बड़ा आंदोलन की कगार पर पहुंच गए हम लोग पूरे राजस्थान के अंदर। आप देखेंगे 7 से 10 दिन में पूरे राज्य के सभी 43 जिलों के अंदर नर्सेज
का चिकित्सा कर्मियों का बड़ा व्यापक आंदोलन खड़ा। अच्छा, एक जरूरी सवाल सर, आपने पदयात्रा निकाली थी अभी भरतपुर से लेकर के जयपुर तक, क्या सीएम साहब ने मिलने का समय दिया, क्या बातचीत हुई उस समय? देखिए, जब ये पदयात्रा शुरू हुई तो मुख्यमंत्री जी से मिले थे बच्चे। मुख्यमंत्री जी ने जब पोस्टर का विमोचन किया था बड़े खुश हुए थे। इनका हौसला बढ़ा कि चलो हम करते हैं। परिक्रमा लगाई, फिर उसके बाद पदयात्रा करी, जयपुर तक पहुंचे। और उसके बाद में जैसे वो यहाँ स्टेट सर्किल पहुंचते हैं, वहां पे गवर्नर प्रेस हॉस्टल, तो वहां पर पुलिस ने उनको पहले कहा कि हम मिलाएंगे, आप अंदर चलो, और उसके बाद अंदर ले जाकर वैसे ही लाठीचार्ज किया जैसे यहाँ पर सबके साथ मौजूद उस दिन हमारे जो नर्सिंग कर्मचारी भाई बहन थे उनके ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया, हाथ तोड़ दिया, पैर तोड़ दिए। मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसी स्थिति हुई है जब हमारे कैंपस में अंदर आकर के पुलिस वर्दी पहन करके अगर हमको अपराधी की तरह ट्रीट कर रही है, सोचिए तो ये किस तरह का शासन है, किस तरह का प्रशासन है। लोग शासन प्रशासन के मुर्दाबाद के नारे तो लगाएंगे ही लगाएंगे ना। तो ये संवेदनशीलता बची नहीं है। इन बच्चों का हौसला उसी दिन टूट गया था जब ये पदयात्रा करके आए, झंडा लेके आए और गिरिराज जी की जय करके आए। मैं कहना चाह रहा हूँ आपको, अभी गिरिराज जी की तस्वीर लग रही, मुख्यमंत्री जी तो दंडोती परिक्रमा लगाते हैं, वहां उनका परिवार लगाता है, और उसका झंडा, उसकी ध्वजा लेकर के जो चल रहे थे लोग, मुख्यमंत्री जी आज वहां पता नहीं कैसे क्या कर रहे हैं। हम रोड बना रहे हैं, कम से कम उसकी ध्वजा का, गिरिराज जी की ध्वजा का तो माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मान रखते, कम से कम लाठीचार्ज तो नहीं करवाते उनके ऊपर। और करने वाले जो लोग हैं उनको कम से कम तुरंत आके मिलना था। मैं कह रहा हूँ जहां भी संवेदनशील मुख्यमंत्री होते तो वो आते और उसी समय आकर मिलते, कहने नहीं ऐसे क्या कर रहे हो आप, ठीक है। तो हम तो लोक सेवक लोग हैं, आज लोक सेवक मिलना चाहते थे, मुख्यमंत्री से कोई मिलने नहीं दे। पुलिस प्रशासन ऐसा खड़ा कर रखा है कि वो अपराधियों को ट्रीट कर रहा है हमारे साथ। तो मुख्यमंत्री जी कहाँ हैं, मुख्यमंत्री जी किस जगह हैं, ये तमाम नर्सेज आपसे पूछ रही है। पता चला जब लाठीचार्ज हो गया, यहाँ हजारों नर्सेज कर्मचारी मौजूद थे इमरजेंसी में, माननीय मुख्यमंत्री जी एक अभिनेत्री के साथ में किसी मूवी का उद्घाटन कर रहे थे, तो हम वो इधर से गए होंगे तो थोड़ा सा घूम जाते, इस वर्ग के ऊपर हाथ रख जाते, हमें लगता कि सरकार का मुखिया हमारे बीच में आया, हमारा लोक सेवक तो मुखिया है वो। तो इतनी बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी दंडोती परिक्रमा, बड़ी सारी चीजें, धर्म, ये सब कहाँ है। तो ये बहुत सारे प्रश्न हैं, इंतजार है, देखते हैं क्या होता है। वरना कर्मचारी अपना काम कर रहा है, सरकार अपना काम करे। आगे जाकर के क्या आप जिला स्तर पर इस प्रकार का प्रदर्शन करने की योजना बना रहे हैं? देखिए, अभी 18 जिलों में प्रदर्शन शुरू हो चुका है, मैं आपको बता रहा हूँ। अजमेर में कल भी हॉस्पिटल बंद था, सारे नर्सिंग कर्मचारी नियमित भी साथ थे। आज महिला चिकित्सालय में नियमित कर्मचारी साथ थे, कल जनगणना में साथ होंगे। ये सारे लोग साथ आ रहे हैं और हम एक बड़ी कार्य योजना बना रहे हैं, मगर हम समय भी दे रहे हैं साथ के साथ। इधर गवर्नमेंट को ऐसा नहीं लगे कि अचानक से इन्होंने कर दिया, पूरा समय दे रहे हैं, हम पूरी पक्की तैयारी करें। हम असंवेदनशीलता तो समझ ही गए, संवेदनशीलता तो है ही नहीं। अगर होती तो इतने समय में तो कम से कम कोई आ गया होता। तो जितनी असंवेदनशीलता है उतनी बड़ी तैयारी सरकार, हमारी भी सरकार के खिलाफ उतनी बड़ी तैयारी। क्या हो गया आपके हाथ को, क्या हो गया? ये लाठीचार्ज हुई थी। किसने किया लाठीचार्ज? ये पुलिस वालों ने। अच्छा, कब की घटना है ये कल की। अच्छा, कितने बजे के हुआ है ये? रात 5 बजे समथिंग। अच्छा। तो उसके बाद क्या और कितने लोगों के हाथ पैर टूटे, कुछ ऐसी खबर है हमारे पास? काफी लोग, हाँ काफी लोग हैं, 15 जने हैं जिनके सर पे लाठी भी पड़ी है, कहीं महिलाओं के कपड़े भी फाड़े हुए हैं और कईयों की लाठी चार्ज, किसी के नाक से खून भी आ रहे हैं। हमारे अभिषेक शर्मा जी वो घायल भी हो चुके हैं काफी दिक्कत में। और जब पुलिस वाले ने लाठी मारी जोर से, पूरा हाथ यहाँ से फ्रैक्चर हो चुका है अभी। अच्छा। और यहाँ पे एक निशान भी हो रहे हैं यहाँ पे लाठी चार्ज में। कार्रवाई हुई पुलिस वालों पर? कुछ आपने मांग की उनसे? मांग पत्र वो लेटर बना के दिया है इनको, पुलिस वालों को दिया है, आपने लाठीचार्ज करने का क्यों वो किया आपने। तो देखा आपने किस प्रकार से नर्सिंग कर्मी जो है करीब करीब आज प्रदेश के 18 जिलों में नियमितीकरण और नौकरी से हटाने को लेकर के जो है लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के इस मुख्य गेट पर धरना जो है अभी भी जारी है। कई दूसरी पार्टियों के प्रतिनिधि, अभी आपने सुना कि किस प्रकार से कांग्रेस जो जयपुर जिला कमेटी है उसके जो अध्यक्ष हैं सुनील शर्मा, उन्होंने भी कहा कि किस तरीके से सरकार जो है संवेदनहीन होकर के ये जो काम है कहीं ना कहीं ये गलत है और इनका नियमितीकरण होना चाहिए। संविदा कर्मियों को जो है सरकार भर्ती निकाल करके तुरंत जो है नौकरी दें
और संविदा कर्मियों को हटाने का जो नियम है वो कहीं ना कहीं गलत है। ये पहली बार राजस्थान के इतिहास में हो रहा है कि संविदा कर्मियों को नौकरी से हटाया जा रहा है और उनकी जगह पर दूसरे संविदा कर्मियों को जो है भर्ती किया जा रहा है। अब देखते हैं कि गैर जिम्मेदार सरकार और गैर जिम्मेदार मंत्री क्या संविदा कर्मियों से आकर के मिलते हैं, क्या इनकी मांगे हैं और इनकी मांगों पर कब सहमति बनती है। जिस प्रकार से एक नर्सिंग कर्मी बता रहे थे कि आज एक और नर्सिंग कर्मी ने सुसाइड करने की कोशिश की है, तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की घटनाएं और ना हो, इसके लिए सरकार को जल्द से जल्द नर्सिंग कर्मियों के हित में फैसले लेने होंगे। राकेश चौधरी, जयपुर।